नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। मैंने अपने मैकबुक पे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम फिक्स कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक टॉपिक मुझे पैरेलल एग्जीक्यूशन पे आज कंप्लीट करना है कि इन 3 मोड्स ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट क्या है। देखिए, टेस्ट एंड जी के रिज़ल्ट्स में जो स्पीड्स जो टाइमिंग आता है उतना भरोसा नहीं है मुझ पे, लेकिन टेक्निकली देखेंगे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा जल्दी कौन एग्जीक्यूट होता है। और ये तो आप समझ ही रहे होगे कि जो जल्दी एग्जीक्यूट होगा वो सिस्टम पे प्रेशर भी बढ़ाएगा। तो चलिए, मैंने क्या किया था, कल मैंने सिर्फ 2 ही टेस्ट केस बनाए थे। लॉगिन टेस्ट जो आपने देखा था, इसको हमने एग्जीक्यूट किया था पिछले वाले वीडियो में। रजिस्टर टेस्ट भी मैंने कर दिया था। अब मैंने क्या किया, और एक सर्च प्रोडक्ट टेस्ट का एक छोटा सा टेस्ट केस डाल दिया। कुछ नहीं, 3 टेस्ट केसेस डाले हैं, वैलिड प्रोडक्ट, इनवैलिड प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट। इसका मैं आपको फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप आएंगे, ये जो सर्च है, पहले वैलिड प्रोडक्ट डालेंगे HP, तो यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है। फिर आप वापस जाएंगे और एक इनवैलिड प्रोडक्ट डालेंगे डेल, सर्च करेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। और कुछ भी नहीं डालेंगे, फिर भी सर्च करेंगे तो भी यहाँ पे वही दिखेगा। तो वही मैंने टेस्ट केस बना रखा है, सर्च बाय वैलिड प्रोडक्ट, ऐसे नहीं, ठीक है ये। तो इसको असर्ट किया, सर्च इनवैलिड प्रोडक्ट इसको असर्ट किया, नो प्रोडक्ट इसको भी असर्ट किया। ये एक टेस्ट केस मैंने डाल रखा है। और इसको मैंने ये जो testng.xml पैरेलल टेस्ट और पैरेलल इक्वल टू क्लासेस, इनको भी डाल दिया। देखिए, पैरेलल इक्वल टू टेस्ट मैंने कर दिया है, ये 3 टेस्ट केस रन, और मैंने यहाँ पे थ्रेड काउंट 3 कर दिया है। अच्छा हाँ, और एक चीज़, आपके जितने भी टेस्ट केसेस यहाँ पे डिफाइंड होंगे ना, तो फिर वो थ्रेड उस हिसाब से लेगा, कभी कभी वो नहीं लेता। एनीवेज, पैरेलल इक्वल टू क्लासेस मैंने इसमें भी डाल दिया है। अभी मैं क्या काम करूँगा, इन तीनों को फिर से सिलेक्ट करके और एक testng.xml फाइल बनाऊँगा, और उसमें मैं इसको अंडरस्कोर पैरेलल अंडरस्कोर मेथड्स के नाम पे इसको काम करते हैं, ठीक है। फिनिश कर दिया। हाँ जी, ये पैरेलल मेथड्स ओपन करते हैं। इसमें भी थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंट। तो टेस्ट की तरह जैसे इसको डिफ़ाइन किया था ना, ऐसे इनको सेग्रीगेट कर देते हैं। मेथड्स के लिए भी इसको सेग्रीगेट करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, वो तीनों टेस्ट को मैंने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर मैं पैरेलल इक्वल टू मेथड्स दे दूँगा, ठीक है। थ्रेड काउंट यहाँ पे नहीं देते हैं, बाद में देखेंगे थ्रेड काउंट। देखिए, पैरेलल इक्वल टू टेस्ट हमने पहले रन कर चुके हैं, खाली ये एक्स्ट्रा यहाँ पे है तो नहीं रन किया था। टेस्ट क्लासेस को इसको रन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टेस्ट केस डाल दिया मैंने, इसको भी देखना है। और पैरेलल इक्वल टू मेथड्स मैंने आपको बोला था आप होमवर्क कर लेना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कर दिया एक एक्स्ट्रा टेस्ट केस के साथ। मैंने यहाँ पे थ्रेड काउंट अभी फ़िलहाल नहीं दिया है, पैरेलल इक्वल टू मेथड्स दिया है, थ्रेड काउंट नहीं दिया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई वॉच वगैरह है क्या, स्टॉप वॉच वगैरह, कुछ भी टाइमर नोट करने के लिए, छोड़ो कोई नहीं। राइट क्लिक, रन एज टेस्टंजी स्वीट। देखिए, मैंने थ्रेड काउंट वगैरह कुछ दिया नहीं, फिर भी ये 4 4 खोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है।
पैरेलल इक्वल टू मेथड्स, मैंने थ्रेड काउंट तो दिया नहीं है। देखिए थ्रेड काउंट ना देने के बावजूद भी वो 4 4 खोल रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा हमको, और सारे के सारे एक पास हुआ, सारे के सारे फेल हो गए। भाई पास कौन सा हुआ भाई? अजीब अजीब तरीके से रन हुआ है। एक ही थ्रेड 83 लिया है, उसने ज़्यादा थ्रेड लिए भी नहीं, और मेरे सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा वो कर दिया। पैरेलल इक्वल टू मेथड्स भी ना, एक सेकंड इसको बंद करता हूँ मैं, थोड़ी देर रुकिए आप लोग। क्विट क्विट 2 3 है। अभी मैंने थ्रेड काउंट कुछ डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो वो एक ही थ्रेड काउंट ले रहा था, तो अभी मैं थ्रेड काउंट डिफाइन करके सिस्टम की बैंड बजाने की ट्राई करता हूँ। थ्रेड काउंट इक्वल टू 3 देते हैं, 3 3 मेथड एक साथ होने चाहिए, पैरेलली एग्जीक्यूट। देखिए मेथड्स का मतलब ये है कि आप लॉगिन टेस्ट में जाइए, ये एक मेथड है, सॉरी ये एक मेथड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये मेथड है, यहाँ पर ये मेथड है, तो बाकी सारे यहाँ पर 3 मेथड्स हैं, इनवैलिड, वैलिड और नो प्रोडक्ट। और फिर रजिस्टर टेस्ट में भी ये एक मेथड है, 2 मेथड है, 3 मेथड है, 4 मेथड है, तो वही टेस्ट कर रहे हैं। वापस चलते हैं पैरेलल मेथड्स पे। अभी पिछली बार मैंने थ्रेड काउंट कुछ नहीं दिया था, तो एक थ्रेड पे चला, तब भी वो मेरा सिस्टम का बैंड बजाया। अभी मैं थ्रेड काउंट 3 दे के चल रहा हूँ, देखो कितनी बैंड बचती है, होगा भी नहीं होगा पता नहीं। चलो हो तो रहा है, शायद थ्रेड काउंट देना चाहिए था। सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो फिर वो नहीं करेगा। देखिए कुछ तो पास हुए हैं, इतना तो गारंटी है, अब बाकी अटक गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जितनी मेरी सिस्टम की कैपेबिलिटी है ये डमी एप्लीकेशन के थ्रू उतना वो हैंडल कर रहा है, जो नहीं कर पा रहा देखो अभी भी चल रहा है, तो कुछ हो नहीं रहा यार, अटक गया। कुछ तो पास हुआ है लेकिन कुछ फेल हो गए हैं, ये क्रिएट हो गया। देखिए कुछ कुछ पास हुए हैं, कुछ कुछ फेल हो गए हैं, तो अगर रिज़ल्ट पहुंचेगा ही नहीं, ऐसे अटक जाएगा, तो मैं इसको फोर्सफुली एग्ज़िट कर रहा हूँ। मैंने एग्ज़िट कर दिया, दोबारा ट्राई करते हैं, और थ्रेड काउंट को मैं 2 दे देता हूँ भाई, 2 पे ही चलाते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। मेथड्स पे भी 2 दे रहा हूँ। रन एज टेस्टेंजी स्वीट, देखते हैं शायद ये चल जाए, कुछ तो हो रहा है। कुछ तो अटक गया। अब ऐसे चलेगा तो मैं रिज़ल्ट दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन फाइनल आंसर आपको बता दूंगा। देखिए कुछ तो कुछ चल रहा है, अभी थोड़ा पेशेंस रख के चलाते हैं। ये तो सीक्वेंशियल से भी ज़्यादा, ओके फेल तो कर दिया सारा का सारा, कुछ किया तो है नहीं, 2 फेल करके 33 स्किप मार दिए और 64 सेकंड का हिसाब दिखा दिया।
चलो कोई नहीं, मैं अभी इनको बंद करता हूँ। और ये सारे स्किप ही मार दिए, तो स्किप ही मार दिए तो क्या ही कहना। कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी पैरेलल इक्वल टू मेथड्स कर दिया, पैरेलल इक्वल टू क्लासेस पे जाते हैं। अब यहाँ पर भी थ्रेड काउंट 2 ही देता हूँ, बराबर रखेंगे टाइम। पैरेलल इक्वल टू मेथड्स में स्किप विप होके 64 सेकंड्स में काम हुआ है। क्लासेस में देखते हैं। दो थ्रेड पे पैरेलल इक्वल टू क्लासेस में रन करते हैं। अभी हो सकता है ये सारे पास हो जाए, पता नहीं, वो तो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। टोटल 35 टेस्ट केसेस हैं और अभी फ़िलहाल हम पैरेलल इक्वल टू क्लासेस में रन कर रहे हैं। शायद पैरेलल इक्वल टू टेस्ट्स बाकी है। पैरेलल इक्वल टू मेथड्स का तो वैसे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वो तो अटक ही गया। देखते हैं ये कितनी देर तक चलता है, कितना देर अटकता है। 3 मिनट तक चल जाएगा तो भी बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी देखते हैं। मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने वीडियो वापस चालू कर दिया है। देखिए 35 के 35 पास हो गए, ठीक है। और ये तकरीबन यहाँ पे दिखा रहा है 36 सेकंड, लेकिन ये है नहीं, ये 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया है पूरा। ये टिपिकली 3 मिनट प्लस ही टाइम लिया है, लेकिन ये हो गया। तो मैं अपने नोटपैड में लिख लेता हूँ। मेथड्स फेल हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन 64 सेकंड्स का हिसाब देते हैं। और ये लगभग 3 मिनट्स और कुछ सेकंड्स, 4 या 5 सेकंड का हिसाब लगा है, ठीक है। मैं अपने मोबाइल के उसमें रख रहा हूँ। अभी हम पैरेलल इक्वल टू टेस्ट को रन करेंगे। मैं मोबाइल का एक बार स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देता हूँ अपने फ़ोन पे। 1 सेकंड, क्लॉक, टाइमर, स्टॉप वॉच, रीसेट। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, रन एज टेस्टंजी स्वीट कर दिया मैंने स्टार्ट। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इसको पॉज नहीं करूँगा, ना ही वीडियो को बिल्कुल नहीं करूँगा। चल रहा है अभी भी। फेल होगा तो देखेंगे। 18 सेकंड हो गए। एक मिनट 22 सेकंड हो चुके हैं। दो मिनट हो गए। अच्छा, ये 2 मिनट में एग्जैक्टली 2 मिनट 2 सेकंड का टाइम लगा। एक काम करेंगे, ये पैरेलल इक्वल टू टेस्ट 2 मिनट्स
2 सेकेंड्स हुआ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको और एक अटेम्प्ट देते हैं। वो ठीक से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, इसको और एक अटेम्प्ट देते हैं। ठीक है, पैरेलल इक्वल टू क्लासेस को और एक अटेम्प्ट देते हैं। कहाँ गया ये? राइट क्लिक, रन एज टेस्टंजी स्वीट। मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसको भी मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ, वो पॉज वॉज करने के चक्कर में स्टॉप वॉच को छोड़ दिया था मैं, तो वो लंबा चला गया था शायद। अभी मैंने बराबर इसको करा है। रिज़ल्ट आते ही मैं स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दूंगा। हालांकि स्टॉप वॉच पे करना बेस्ट आइडिया नहीं है, लेकिन टेस्टंजी का जो रिज़ल्ट दिखा रहा है 35 सेकंड 36 सेकंड, वो एक्चुअली सच है नहीं। एक मिनट 20 सेकंड हो गए। दो मिनट 10 सेकंड हो गए। तो 2 मिनट 20 सेकंड में ये ख़त्म हुआ। ठीक है, ये 2 मिनट 2 सेकंड में ख़त्म हुआ। ये पैरेलल इक्वल टू मेथड्स 64 सेकंड्स में ख़त्म हुआ, और पैरेलल इक्वल टू क्लासेस 2 मिनट 20 सेकंड में ख़त्म हुआ। देखते हैं रिज़ल्ट सारे के सारे सही हैं, पास हैं। हमने थ्रेड काउंट 2 ही रखा था, तो 23 नंबर थ्रेड पे ही काम चल रहा है, 23 और 22 पे काम चल रहा है। देखिए फाइनली हमको रिज़ल्ट में क्या पता चला कि ये 64 सेकंड में, हालांकि इसमें फेलियर्स और स्किप्स बहुत हैं, स्किप्स एंड फेलियर्स हैं, और सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है ये। टू मच प्रेशर ऑन माई लैपटॉप। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो जो टेस्टंजी कहता है, सब ये प्रेशर ऑन सिस्टम होने के बावजूद भी ये फास्टेस्ट होता है। देखिए ये इसका रूल है, अगर आप पैरेलल मेथड्स करोगे तो ये फास्टेस्ट होगा। उसके बाद इसमें मीडियम प्रेशर आता है सिस्टम पे, मीडियम प्रेशर ऑन सिस्टम। टेक्निकली ये सेकंड फास्टेस्ट होता है, लेकिन रियल टाइम में हमें पता चला कि एक्चुअली सेकंड फास्टेस्ट नहीं है, ये थर्ड फास्टेस्ट है। और ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्रेशर ऑन सिस्टम, मतलब लैपटॉप या सर्वर पे सबसे कम प्रेशर डालता है ये, और ये सबसे स्लोएस्ट होता है, थर्ड फास्टेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो हमें पता चला कि ये एक्चुअली सेकंड फास्टेस्ट होने के बावजूद भी सबसे स्लोएस्ट निकला। लेकिन जो हमारी नॉलेज कहती है, जो टेस्टंजी कहता है कि ये सबसे फास्ट होता है पैरेलल इक्वल टू मेथड्स। अगर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया अपने एग्जीक्यूशन सूट में ये दिखाने का है कि आपका
पूरा स्वीट कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो ये तरीका अपनाइए। अगर आपको थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए तो क्लासेस अपनाइए, अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो टेस्ट अपनाइए। मैं रेकमेंड करूँगा कि इतना टाइम का फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा पता नहीं, डमी एप्लीकेशन से नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर आप पैरेलल एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो ये 3 तरीके हैं। टेक्निकली पैरेलल इक्वल टू मेथड सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं तरीके से, क्योंकि सिस्टम पे प्रेशर बहुत डाल रहा है। और अगर मैं अभी टेस्ट केसेस को कम कर दूँ, पैरामीटराइजेशन हटा दूँ, ये डेटा प्रोवाइडर से जाके ये इतनी सारी चीज़ें हटा दूँ, तो फिर हो सकता है वो चल जाए, लेकिन मेरे को चलाना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा फ़नी वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन इसमें नॉलेज भी बहुत है। और इंटरव्यू में अगर पूछ लेगा तो आपने कौन सा पैरेलल ऑप्शन को चूज़ किया अपने एग्जीक्यूशन स्वीट के लिए, तो आप ये नॉलेज के अब ये वीडियो जो देखेगा ठीक से वो बता सकता है कि इसमें हैंग हो रहा था, बहुत रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, स्किप्स और फेलियर्स बहुत हो रहे थे, तो हम लोगों ने या तो आप बता देना क्लासेस यूज़ किया या तो आपने टेस्ट यूज़ किया, क्यों यूज़ किया वो भी आप बता देना। बस इस वीडियो में इतना ही। इंग्लिश के 3 वीडियोस सेम पैरेलल एग्जीक्यूशन में टेस्टंजी में डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल हिंदी के लिए ये वीडियो मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पर हमारा पैरेलल एग्जीक्यूशन फ़िलहाल कंप्लीट होता है। मैं फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा। थैंक यू सो मच। सार्थक साइनिंग ऑफ।